जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जाने माने और मजबूत राजनेता के रूप में जाने जाते थे, जिन्होंने 2006 से 2007 तक और 2012 से 2020 तक जापान के प्रधानमंत्री और उदार लोकतांत्रिक दल के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। आबे ने लंबे समय तक अपना जीवन राजनीति में बिताया और अपने जीवन का लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री पद के रूप में व्यतीत किया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पैदा होने वाले वो पहले प्रधानमंत्री थे। अपने राजनीतिक कार्यकाल में शिंजो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के महासचिव, मुख्य कैबिनेट सचिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य और विपक्ष के नेता के तौर पर कई पदों पर आसीन रहे। आबे का जन्म 21 सितंबर 1954 को टोक्यो में हुआ, जो कि जापान के प्रमुख शहरों में से एक राजधानी के रूप में विकसित है। आबे एक रूढ़िवादी नेता के तौर पर माने जाते थे। रूढ़िवादी का अर्थ होता है ऐसी विचारधारा जो पारंपरिक मान्यताएं, जो कि प्राचीन काल से चली आ रही हों, का अनुकरण तर्क और वैज्ञानिकता के आधार पर न करके आस्था के आधार पर करती है। ऐसी विचारधारा नए और न आजमाए विचारों को अपनाने के बजाय पुराने और आजमाए विचारों का समर्थन करती है। शायद यही वजह है कि समान विचारधारा रखने के कारण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की मित्रता इतनी गहरी थी। आबे ऐतिहासिक रिकॉर्डों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने में विश्वास रखते थे, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यौन दासियों की भर्ती में सरकारी जबरदस्ती की भूमिका को नकारना भी शामिल था, जो एक ऐसी स्थिति थी जिसने पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया के साथ तनाव पैदा किया था। आबे खुले तौर पर संशोधनवादी संगठन निप्पन कैगी से संबंध रखते थे और इस संगठन के कार्यों का समर्थन करते थे। आबे लोक प्रशासन में रुचि रखते थे और 1977 में सेइकी विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1969 में आबे ने कोबे स्टील के लिए काम करना शुरू किया और कुछ साल काम करने के बाद 1982 में कंपनी छोड़कर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जापान के विदेश मंत्री के कार्यकारी सहायक के रूप में कार्य करने लगे। यहाँ से उनके राजनीतिक जीवन का आरंभ हुआ और इस प्रकार वह पार्टी के अध्यक्ष, महासचिव सहित कई और सरकारी पदों पर रहे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री आबे का शुक्रवार 8 जुलाई 2022 को नारा शहर में इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक पूर्व सैनिक ने पीछे से गोली मारकर हत्या कर दी। आबे की हत्या की वजह उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान लागू की गई नीतियों के प्रति नाराजगी बताई जा रही है। शिंजो आबे को जख्मी हालत में नारा मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया गया। कहा जा रहा है शिंजो आबे को गोली लगने के बाद दिल का दौरा भी पड़ा, जहां कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई।